चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 3 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे पार्ट्स देख सकते हैं। मैंने रिविजन मात्र 3 घंटे में करा दिया है। पार्ट है मुश्किल से 8-8 मिनट के, कोई 10 मिनट का, कोई 8 मिनट का, छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, उनमें अगर आप टाइम जोड़ा जाए उनका तो आप 3 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के जो स्पेशल सीरीज है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी स्पेशल सीरीज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं उन्हें अपलोड कर दिया है। आप उन्हें भी जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं। धीरे धीरे हम सब कंप्लीट कर लेंगे और आप रिविजन करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को जो फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इन तरंगों के अभिलक्षण यानी गुणों की व्याख्या कीजिए। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इन तरंगों के अभिलक्षण, यानी अभिलक्षण भी बोल सकता है और गुण भी, एक ही बात है। अभिलक्षण, गुण और विशेषताएं, तीनों पर फोकस करेंगे। तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अभिलक्षण पूछेगा तब भी, गुण पूछेगा तब भी, विशेषताएं पूछेगा तब भी। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, क्लियर रखेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, अब अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे की 2 विशेषताएं लिखे। 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, मैं 4 तक लिखवा दूंगा। ठीक है, इनके संचरण आरेख, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है, क्लियर? कौन से सन में? यूपी बोर्ड 2017, 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसा होता है ईयर पूरे नहीं लिखे जाते, ये हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे की 2 विशेषताएं लिखिए, ये पूछ लिया। कभी पूछ लिया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। ठीक है, कभी पूछ लिया कि अभिलक्षण गुण लिखिए, कभी पूछ लिया विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ खींचिए या अवयव खींच कर दर्शाइए। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। इस चैप्टर से जितने भी ये मैंने बताए हैं इन्हीं से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें मैं आपकी सभी क्लियर कर दूंगा, सभी प्रॉब्लम्स जो होंगी। तो क्या लिखेंगे? आंसर और हेडिंग डाल लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें लिखेंगे जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है। क्या? जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं। उच्च आवृत्ति के, अधिक आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, दोलन। ठीक है, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या करेगी? तरंग के रूप में, ऐसे तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। एक बार और देखेंगे, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखेंगे दोस्तों,
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बोल रहे हो, विशेषताएं बोल रहे हैं या अभिलक्षण बोल रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है। नंबर 1, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पहली क्या होगी, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। नंबर 3, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। नंबर 4, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसका चित्र रहता है एक, उसे बना देंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव हम दिखाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इसमें क्या बताना था हमें, विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र अवयव। ठीक है, दिखाना था। तो यह है क्या आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 लिख लो। ठीक है, 5 लाइनें बना लो ऊपर की तरफ। और ये क्या है, ई विद्युत क्षेत्र। ई किस सब क्या बोल लेंगे, ई को विद्युत क्षेत्र। और ये नीचे की तरफ बी, इसे बोल लेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा तिरछा, जो तिरछे वाला है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जो सीधा है बिल्कुल उसे बोल लेंगे ई विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ भी सीधा ई, यहाँ भी सीधा बी, सिंपल भाषा में समझेंगे। यहाँ भी सीधा ई, यहाँ तिरछा बी। ठीक है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार ये तिरछा एक बार ये नीचे। ठीक है, एक बार ये सीधा एक बार ये नीचे। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, संचरण की दिशा ऐसे चलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अवयव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसका, उसे भी लिख लेंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के आयाम, विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम B0 में संबंध क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इसमें संबंध, इसमें विद्युत क्षेत्र के आयाम E0 तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम B0 में संबंध बताना। ठीक है, तो लिखेंगे क्या होता है संबंध, E0 बटे B0 बराबर होता है C के। E0 बटे B0 बराबर होता है C के, जहां C क्या है, जहां C निर्वात में प्रकाश की चाल है। C क्या है, जहां C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।